हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बांसा का। मिंबर रसूल पर जलवा फ़रोज़ उलमाए कराम, तालिबान उलूम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमून साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु मन काना नबिय्या व आदमा बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। वादी रज़ा की को हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की को हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखियो इलाका रज़ा का है। वदूत जब सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आइए हमारा आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदीय दुरूद पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ का खौफ है, ना किसी चीज़ का गम। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने जो फरमा दिया हक़ है, उनको किसी चीज़ का गम नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं। लेकिन उसका मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल से दुनिया का खौफ निकाल कर अपना खौफ डाल देता है, वही वली बन जाता है। जिसके दिल से दुनिया का खौफ निकल जाता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में जज्ब हो जाता है, वही अल्लाह का वली बन जाता है। उसी को वली हो कहते हैं। वली का माना होता है अल्लाह का दोस्त। क्या होता है बोल दीजिए? अल्लाह का दोस्त। आज ये महफ़िल हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से मुनक़्क़िद है। जब उनकी विलादत बरेली शरीफ में हुई तो उनके वालिद मोहतरम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह महराजा शरीफ में थे और फ़जर की नमाज के लिए ज़ीने पर चढ़ रहे थे। नूरुल आरिफ़ीन सैयद शेख अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ीने पे चढ़ते हुए आला हज़रत से फ़रमाते हैं कि मौलाना, तुम्हारे घर आज एक नेक फ़र्ज़ंद की विलादत हुई है। तुम्हारे घर आज नेक फ़र्ज़ंद की विलादत हुई है। और हज़रत मुसल्ले पे गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ पढ़ाने के बाद फरमाया कि मैंने तुम्हारे उस बेटे को अपना मुरीद बना लिया है, अपना मुरीद बना लिया है। और अपना झुब्बा और दस्तार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली को अता करते हैं और कहते हैं ये अपने बेटे को मेरी तरफ़ से तोहफ़ा देना। और जब मैं कभी
बरेली आऊँगा तो मैं ज़रूर मुलाकात करूँगा। जब मैं कभी बरेली आऊँगा तो ज़रूर मुलाकात करूँगा। 6 महीने के बाद हज़रत जब बरेली तशरीफ़ ले गए तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला से जब मुलाकात हुई तो 6 माह के थे। और उस टाइम सरकार ने 13 सिलसिले की खिलाफत अता फरमाई उनकी। सोचिए क्या मर्तबा है। 6 महीने के हैं और नूरुल आरफीन अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 13 सिलसिले की खिलाफत अता फरमाई और फरमाया और अपनी उंगुश्ते मुबारक उनके मुंह में डाली, उनके मुंह में डाली। वो चूसते रहे और फरमाया ये माज़र ज़ात वली है, ये माँ के शिकम से ही वली है और आने वाले समय में इनसे, इनके इल्म से लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। उनकी करामतें बहुत कि वली हैं। लोग आज तो तनकीदें करते हैं, आज तनकीदें करते हैं। मैं थोड़ा सा वाक़या आपके सामने रख दूँ कि हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़ातिहा पढ़ने के लिए गए थे। उसी के सामने मरकज़ निज़ामुद्दीन का, आप बेहतर जानते हैं आप मुझसे, उसी के सामने मरकज़ है निज़ामुद्दीन का। वहाँ पूरा हुजूम था लोगों का। एक कमरे में पता नहीं कितने लोग थे, पता नहीं, अब 10 थे, 15 थे, 20 थे। तो लोगों में खलबलाहट मची कि क्या तुमको कुछ सुने? बोले नहीं। अरे बोले इमाम अहमद रज़ा का बेटा, इमाम अहमद रज़ा का बेटा मुफ्ती आज़म आया है, चलिए उनसे कुछ सवाल करते हैं। अब सवाल करने के लिए जिगरा भी तो चाहिए और जिगरे के साथ साथ इल्म भी तो होना चाहिए। अब उसमें लोगों में गुजबुजाहट हुई कि कौन जाएगा उनके पास, उनसे कौन बहस करेगा। उसमें से 3 अमीर तैयार हुए, उसमें से 3 अमीर तैयार हुए। उसमें से एक अमीर वो था जिसने बीबी की मोहब्बत में उसने अपनी माँ को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उसकी माँ चोट खाई और अपने माँ से कहता है किसी से बताना नहीं, नहीं जमात से पैसा आना बंद हो जाएगा। और दूसरा अमीर वो था जिसने अपने नौकरानी के साथ अपना मुंह काला किया था, मुंह काला किया था, पैसा देके उसके मुंह को बंद कर दिया था। और तीसरा शख्स वो था जिसने दूसरे का माल खा के हजम कर लिया, ढकार तक न लिया। ये 3 शख्स तैयार हो गए, आए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। बोले कि मौलाना आप कहाँ से आए हैं? बोले मैं बरेली से आया हूँ। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा खां मुझे कहते हैं। आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे बाप का नाम इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहा सरकार मैं कुछ सवाल आपसे कर सकता हूँ? बोले करिए, क्या सवाल करना चाहते हैं? बोले क्या अल्लाह ने नबी को इल्म गैब अता की है? बोले हाँ की है। बोले उसकी दलील क्या है? बोले दलीलें बहुत कुरान में है, हदीस में है, आप जाके मुताला कीजिए। बोले नहीं, हमको दलील चाहिए कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब दिया है कि नहीं। अरे बोले क्यों परेशान हो, जाके आप कुरान का मुताला करो, हदीस मुताला करो, बड़ी 1-2 नहीं कितनी दलीलें हैं, मुताला तो करो। बोले नहीं हमको चाहिए दलील आज ही। तो एक का गिरबान पकड़े, बोले ये बता कि बीबी की मोहब्बत में माँ को घर से बाहर निकालना कैसा है? ए दूसरा अमीर तू बता कि नौकरानी के साथ मुँह काला करना कैसा है? ए तीसरा शख्स तू बता कि किसी गरीब का माल खाना कैसा है? जब उसने ये सुना तो उसके पसीने छूटने लगे। उसने कहा हुजूर आज से मैं वहाबी से तौबा करता हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान बन जाता हूँ। जब उसने सोचा कि जब मुस्तफ़ा बरेली के मुस्तफ़ा में इतना इल्म है तो मदीने के मुस्तफ़ा में कितना इल्म होगा। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं ना कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे।
एक मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला के एक और शागिर्द, उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पीर व मुर्शिद मुफ्ती आज़म हैं। क्या कहा? मेरे पीर व मुर्शिद मुफ्ती आज़म है। तो उसने कहा तुम सुन्नियों का यही तरीका है, किसी को भी देखते हो तो मुफ्ती आज़म, आला हज़रत, फलाने धमाके पता नहीं क्या क्या बना देते हो। मैं उनसे एक सवाल करूँगा ना तो जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं उनसे एक सवाल करूँगा जवाब नहीं दे पाएंगे। बोले ठीक है, आप चलिए। हमारे पीर की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर बैठे हुए थे। तो बोले हुजूर ये वो कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। बोले बोलिए कौन सा सवाल है आपका? बोले और जहाँ बैठे थे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह, वहाँ 2 दरवाजे थे, एक सामने का, एक कमरे का, दूसरे वाले कमरे का। तो जब उन्होंने सवाल किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम क्या है, क्या 4 बेटियों के नाम क्या, आप जो है बता दीजिए मुझे। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला उठे और चले गए, कमरे में चले गए। तो बोले देखे, सवाल ही पूछा, किताब देखने चले गए। फिर जब वापस आए तो क्या देखा कि वज़ू मुबारक का पानी दाढ़ी मुबारक से टपक रहा था। बोले नादा, मैं किताब देखने नहीं गया था, बल्कि मेरी ज़िंदगी में अभी तक मैंने हुजूर के ख़ानदान में किसी का नाम बेवज़ू मैंने लिया ही नहीं, इसलिए मैं वज़ू करने गया था। ये अदब है, ये अदब है, कोई भी तनकीद करने चला आता है। और फिर आगे इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को लोग, पहले एक माहौल था हिंदुस्तान का कि लोग पालकी में दुल्हन को लेके जाया करते थे, डोली में लेके जाया कर, 4 आदमी उसको उठाते थे। तो इमाम अहमद रज़ा किसी प्रोग्राम से उनको लोग ले जा रहे थे, पालकी में बैठा के, पालकी में बिठाकर जब बैठाए 4 लोग उनको पालकी उठा के ले जाने लगे। जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा कि ये बताइए इसमें से आले रसूल कौन है, इसमें से आले रसूल कौन है? तो चारों ने कहा हुजूर क्या करना? बोले नहीं, मुझे हुजूर के खून की खुशबू आ रही है, मुझे हुजूर के खून की खुशबू आ रही है। तो उसमें से एक कमज़ोर नातवा मज़दूर ने कहा सरकार, आप किसी मज़दूर को मज़दूरी दीजिए, उसका धर्म जात क्यों पूछते हैं, उसका धर्म जात क्यों पूछते हैं? बोले नहीं, कौन है? बोला मैं। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने उस शख्स के कदमों में अपनी पगड़ी को उठा के उसके कदमों में रख दिया, कहा तुम्हारे नाना का खाता हूँ, इतनी बड़ी गुस्ताखी हो गई, अब तुम बैठो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ आगे तक। ये आला हज़रत का बताया लोगों को कि अल्लाह के रसूल के घराने का मर्तबा क्या है। अगर कोई सैयद है, अगर सैयद ना भी हो, अगर कोई कह रहा है कि हम आले रसूल हैं, सैयद है, तो आला हज़रत का कौल है कि हमारा आपका फ़र्ज़ है कि हम उसकी इज़्ज़त ताज़ीम करें। बस वाक़या लगा हुआ, मुहर्रम के महीना भी चल रहा, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह कि इशारा कर दो ताकि वाक़या जहन में हाजिर हो जाए कि एक तीर चुभ गया, इतना बेतुका चुभा, इतना दर्द था उसमें, इतना दुखावा था उसमें, इतनी तड़पन थी, इतनी चिलकन थी उसमें कि कोई हाथ लगाए तो हाथ लगाने नहीं देते, इतनी बेचैनी थी, इतनी दर्द था। एक तजर्बेकार ने कहा ऐसे मत निकालो, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि सजदे में सर गया, तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। नमाज इसे कहते हैं कि आदमी खुद को भूल जाए। दुनिया नमाज में, दुनिया अली की नमाज में नहीं, दुनिया वली की नमाज में नहीं, दुनिया अबू बकर की नमाज में नहीं, दुनिया उमर की नमाज में नहीं, तो क्या नबी की नमाज में दुनिया हो सकती है? क्या है तुम्हारा फैसला कि नबी की नमाज में अगर दुनिया हो नहीं सकती? हुसैन तो हैं, हुसैन तो है, रियायत हुसैन, सजदे में हुसैन का ख्याल, सजदे में हुसैन की रियायत, सजदे में दुनिया की हिफाजत। अब मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ, अब हुसैन को चाहे दीन कहो चाहे दुनिया, हुसैन को चाहे दीन कहो चाहे दुनिया,
लेकिन अगर तुम में से कोई बेवकूफ़ आदमी हुसैन को दुनिया कहेगा तो एतराज़ हुसैन पर नहीं, नबी की नमाज पर होगा कि सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया की रियायत, सजदे में दुनिया की हिफाजत। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुसैन को दुनिया ना कहना, वो कहो जो गरीब नवाज ने कहा है। अताए रसूल, हिंदल वली, वलियों के राजा, राजाओं के राजा, सबसे बड़े महाराजा, हम सब के ख्वाजा ने फरमाया, ये फरमाया, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। हुसैन दुनिया नहीं दीन, इसी दीन को बचाने के लिए दीन ने अपनी गर्दन करबला में कटवाई। ये इंतहा है हुसैन की। नबी ने पुश्त पे रखा, ये दरसगाह है, करबला में भेजा, ये इम्तिहान गाह है। ये इसलिए अब ये भी समझ में आ गया होगा कि कत्ल हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद हैं। ये इसलिए कि अब ये भी समझ में आ गया कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को सबसे आखिर में क्यों रखा। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई शहीद नहीं होगा। तो आपने गर्दन देने में देरी क्यों की? अगर आप और पहले शहीद हो जाते तो अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो कासिम भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली असगर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो औनो मोहम्मद भी बच जाते। क्योंकि यजीद का टारगेट हुसैन है, हुसैन मारे जाएं या बैत करे। तो इमाम हुसैन ने सर देने में देरी क्यों की? तुम अपने जामिये से सोच रहे हो, लेकिन हुसैन रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। हुसैन नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई जहन्नम में जाए, क्योंकि इमाम हुसैन को तारीख़ याद है, काबे से कत्ल करने को निकले थे, तलवार लेकर निकले थे, नबी की गर्दन उड़ाने को निकले थे, लेकिन नबी ने दरवाज़ा खोला तो दिल का दरवाज़ा खुल गया। जो कत्ल करने गया था कतीले मोहब्बत रसूल हो गया, जो मारने गया था कदमे नाज पे मरने को तैयार हो गया। कोई भी लम्हा किसी के जहन को बदल सकता है। यजीदियों, अगर तेरी बेवफाई, तेरी गद्दारी अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम मोमिन के खून के प्यासे हो तो लो, तुझे अली असगर दे रहा हूँ, मैं तुझे अली अकबर दे रहा हूँ, ये मेरी बहन ज़ैनब के छोटे छोटे बच्चे और नो मोहम्मद दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी तलवारें अपनी प्यास बुझाकर खामोश रह गई, मुझे मारने में जल्दी मत करना। अगर मुझे मारने में जल्दी करोगे तो मग़फ़िरत के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो औनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। लेकिन मैं हुसैन हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाओगे। मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं, कातिल दीन बन जाओगे। अगर मैं बच गया तो नाना जान के दामन को पकड़ के मचल गया तो मैं मोमिन के कातिलों की बख्शिश करवा सकता हूँ, मोमिन के कातिलों की बख्शिश करवा सकता हूँ। दुश्मन पर भी रहमत की नज़र, दुश्मन पर भी रियायत के दरवाजे, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके। ये कोई धरती पुत्र नहीं, वही पुत्र ऐसा कर सकता है जिसको अल्लाह ने मिट्टी से नहीं नूर से बनाया हो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब तमाम हुज्जत हो गया तो इमाम हुसैन ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से आखिरी मुलाकात की। आखिरी मुलाकात की अंदाज़ ये था, जब सैयदा ज़ैनब के पास इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचे तो इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई इमाम हुसैन के गले को चूमा और जुल्फ़ों को बोसा दिया। इमाम हुसैन ने अपनी बहन के कलाई को चूमा, हाथ को बोसा दिया और इशारों इशारों दोनों ने अपना इल्म बता दिया, दोनों ने इशारों में अपना इल्म बता दिया। अब इमाम हुसैन से सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब, आज खिलाफ मामूर आपकी तो आदत पेशानी चूमने की थी, आज आपने गला क्यों चूमा और मेरे जुल्फ़ों को बोसा क्यों दिया? आज आपने मेरे गले को क्यों चूमा और मेरे जुल्फ़ों को बोसा क्यों दिया? तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि आज मेरे ख्वाब में मेरी माँ खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाई और कहने लगी कि तुम्हारा भाई खेमे से जाएगा सांसें लेते हुए, लेकिन वापस नहीं आएगा। उम्मत उनके गले को काटेगी और उनकी जुल्फ़े खून से लथपथ होगी, इसलिए मैं उन दोनों को बोसा देती हूँ। ज़ैनब, तुम सब्र का दामन ना छोड़ना, यहाँ कौसर का हौज़ मुंतज़िर है, तुम सब्र का दामन ना छोड़ना। फिर सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई
आज आपने मेरी कलाई क्यों चूमी, मेरे हाथों को बोसा क्यों दिया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरी शहादत के बाद आपके हाथों में हथकड़ियाँ होगी, आपके हाथों में हथकड़ियाँ होंगी, आपको घुमाया जाएगा। ये इसलिए हो रहा है ताकि कोई यजीदी ये ना कहे कि अचानक मार दिए गए। वो तो जब से पैदा हुए हैं इसी शहादत के इंतज़ार में है, इसी शहादत के इंतज़ार में है। इमाम हुसैन, आपने फिर सुना होगा, इमाम हुसैन ने खेमा छोड़ा गए, यजीद ने उनको शहीद किया। उसके बाद फिर जंगें होती रही, और ये जो जंग हुई है ना, ये इमाम हुसैन और यजीद के बीच में नहीं थी, इमाम हुसैन और यजीद के बीच में नहीं थी, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत के बीच में थी, हुसैनियत और यजीदियत के बीच में थी। अगर बतौर शख्स अगर आप देखा जाए, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, हार गए, तख्तो ताज पर यजीद बैठा रहा। जो और असल जो लड़ाई है यजीदियत और हुसैनियत की, और आज भी हुसैनियत जिंदाबाद है, यजीदियत मिट गई, उसका नामो निशान नहीं। जब मैंने तारीख़ के कुतुब में खंगालना शुरू किया कि यजीद की कब्र कहाँ है, तो तारीख़ के कुतुब ने बताया कि मशबल दमिश्क में कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसके नीचे कहीं है, कोई निशान नहीं है, उसके नीचे यजीद की कब्र है। और करबला पे आज भी हुसैन का कब्ज़ा है, करबला पे आज भी हुसैन का कब्ज़ा है। और फिर ये जंगें होती रही, मुख्तार मालिक उश्तर की क़यादत में, मुख्तार शफ़ी की फ़ौजें इब्ने ज़ियाद के मक्के मुकाबिल लड़ाइयाँ होती रही। अल्लाह ने नहर फुरात के किनारे अल्लाह ने फ़तेह दे दी, इब्ने ज़ियाद ने घोड़े की एड़ लगाई, मैदान छोड़ के भाग गया। और प्यास की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, उसको प्यास की बड़ी शिद्दत थी। जब आगे पहुंचा तो देखा एक खेमा लगा हुआ था। उसने सोचा प्यास की शिद्दत है, थोड़ा पानी मांग लेता हूँ अपनी प्यास बुझाने के लिए। जब उसने घोड़े को रोका, जब पर्दे को हटाया तो क्या देखता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर रहे थे। अब वो जब देखा तो शर्मशार हो गया। प्यास की शिद्दत है, करे तो क्या करे। कहा सरकार मुझे प्यास की शिद्दत है, मुझे पानी चाहिए। तो सरकार ने उसको एक कटोरा भर के पानी उसको दिया। उसने पिया, फिर मांगा, फिर आपने दिया, तीसरी बार फिर मांगा, फिर आपने दिया। तो उसने कहा, इब्ने ज़ियाद ने कहा सरकार लग रहा है आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने क्या कहा, लग रहा है आप मुझे पहचाना नहीं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखों से अश्कबार हो गए, रोने लगे। कहें कमबख्त, मैं उस चेहरे को कैसे भूल सकता हूँ जिसने मेरा ख़ानदान उजाड़ दिया हो, जिसने खानवादे अहले बैत को उजाड़ दिया हो, मैं उस शख्स को कैसे भूल सकता हूँ। तो उसने कहा कि जब आप मुझे पहचानते हैं तो आप मेरे साथ इतना भलाई क्यों कर रहे हो, मेरे साथ इतना भलाई क्यों कर रहे हो। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि एक दिन हम तुम्हारे घर पे मेहमान बन के गए थे, जो तुमने किया मेरे साथ, मेरे ख़ानदान के साथ, वो तुम्हारे ख़ानदान की रीति रिवाज थी। आज तुम मेरे घर पे मेहमान बन कर आए हो, आज जो मैं कर रहा हूँ मेरे ख़ानदान की रीति रिवाज है। ये है हुसैनी किरदार, ये है हुसैनी किरदार। आज तो मैंने योम आशूरा के दिन देखा था, बाखुदा क्या बताऊं क्या मंज़र था। साहिल होटल से लेकर हिमालय होटल तक ऐसे ऐसे लोग थे, उसमें पुड़िया पान खा के ताजिया घुमा रहे, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे। अगर पूछ लिया जाए कि जुमा में कितनी रकात होती है ना, खुदा की इज़्ज़त की कसम मुझे नहीं लगता कि बता पाएंगे। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़े होंगे वो पूरे 10 दिन में, लेकिन ऐसा लगता है सारे काम, बड़े मोहब्बत है हुसैन से, बड़ी मोहब्बत है हुसैन से। काम खाली नाम हुसैन का है, बाकी काम सारे यजीदियों का है। मेरे अजीज़म, मैं आपको बस 2 जुमले में कह के मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि ताजिया घुमाया किसने। बस थोड़े से, जब ये वाक़या करबला हो गया तो यजीद का हलफनामा आया कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पर रख कर, तवज्जो तलब बात है सुनिएगा बस मुख्तसर से वक्त में, कि इब्ने यजीद का हलफनामा आया कि इमाम हुसैन का सर नेज़े पर रखकर
जुलूस की शक्ल में, किसकी शक्ल में? जुलूस की शक्ल में, ढोल ताशे की शक्ल में उन औरतों को, उनकी औरतों को, इमाम हुसैन को मेरे दरबार तक लाया जाए। जब ये काफ़िला रवाना हुआ ना तो खून, आसमान पर खून से अशार लिखे हुए थे, आसमान पर खून से अशार लिखे थे कि वो तबका जिसने हज़रत इमाम हुसैन को कत्ल किया, क्या अभी भी मुसलमानी का दम भरता है? क्या अभी भी मुस्तफ़ा जान रहमत की शफ़ाअत की उम्मीद रखता है? क्या अभी भी उसको जन्नत की तलब है? तो उसमें लिखा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शफ़ाअत उस पर हराम हो गई, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी। जब काफ़िला आगे बढ़ा, जब कुछ दूर पहुँचा तो यजीदियों के लश्कर के पास पानी ख़त्म हो गया। तो वहाँ आवाज़ दी गई, पानी ख़त्म हो गया, जिनके पास पानी नहीं है पानी ले ले। और पानी उस टाइम बहुत दूर से आता था, बहुत दूर से। उस काफ़िले का जो सरगना था उसने अपने आप को तंबू लगवाया, तपती हुई धूप थी, सामियाना लगाया, उसमें वो बैठ गया। बाकी खानवादे अहले बैत के महकते हुए फूलों को ज़मीन के खुले हुए आसमान के नीचे छोड़ दिया। तपती हुई धूप थी, उठ बैठ गए थे। उसमें इमाम हुसैन की एक साहबजादी जिनका नाम सैयदा सुकैना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उर्फ़ आम में सकीना चलता है, लेकिन असल में नाम उनका सैयदा सुकैना है, उर्फ़ आम में सकीना चलता है। ऊँट बैठ गए थे और वो ऊँट से थोड़ी दूर पे देखा एक पतली सी छोटी सी दरख्त है, उसका हल्का सा छाँव है। उन्होंने मिट्टी का ढेर लगाकर जाकर उस पर टेक लगाकर नींद आ गई, सो गई, वो आराम करने लगी, सो गई। इधर यजीदियों के काफ़िले में पानी आया, लोगों ने पानी पिया, काफ़िला आगे चल गया। जब आगे कुछ दूर बढ़ा तो जिस शख्स के हाथ में इमाम हुसैन का नेज़ा था उसके हाथ से अचानक छूट के गड़ गया। ऐसा गड़ा कि उसमें बड़े बड़े दानिश्वर ताकतवर थे, लेकिन किसी के हिलने से हिलाया नहीं। फिर वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और उस काफ़िले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार थे, वो बच गए। तो वो आया, कहने लगा कि क्या बात है, तुम्हारे बाबा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप उनसे कहिए कि आगे बढ़ें, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाबा के पास गए, कहे बाबा आगे चलिए, क्यों नहीं चल रहे हैं आगे? फिर भी हज़रत इमाम हुसैन का सर अक़दस आगे नहीं बढ़ा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफू सैयदा ज़ैनब के पास आए, कहने लगा फूफी जान, लग रहा है बाबा जान की कोई शहज़ादा या शहज़ादी रह गई है, आवाज़ लगाएं, लग रहा है कोई छूट गया है, बाबा जान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाबा जान आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आवाज़ लगाएं। तो सैयदा ज़ैनब ने आवाज़ लगाई, बारी बारी सबका नाम लिया। जब सैयदा सुकैना का नाम आया तो वो आवाज़ ना आई, वो तड़प उठी, वो बेचैन हो गई। फिर वहीं वापस पलटी जहाँ वो रुका हुआ था, जहाँ पहले पड़ाव किया हुआ था, वहाँ जब पहुँची तो शाम हो गई थी। तो क्या देखती हैं, एक नकाब पोश खातून सैयदा सुकैना को अपने हाथ में लेकर उनको लोरिया दे रही है। और सैयदा सुकैना करबला की पूरी दास्तान बता रही है कि बाबा के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। और वो नकाब पोश खातून वो चूमती भी हैं, रोती भी हैं, चुमकारती भी हैं। जब आगे पहुंची सैयदा ज़ैनब कहने लगी, एक नकाब पोश खातून, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मेरी शहज़ादी को संभाल कर रखा। ए नकाब पोश खातून, तुम हो कौन ये तो बताओ। जब चेहरे से नकाब को पलटा तो बताया, जब नकाब को पलटा कहा, ज़ैनब भूल गई तुम्हारी माँ फातिमा हूँ मैं। ये रूह थी। मैं कब्र में रहकर सैयदा सुकैना को देखा, मुझे रहा ना गया, इसीलिए मैं उनको यहाँ खिलाने के लिए वापस चली आई। फिर सैयदा ज़ैनब ने सैयदा सुकैना को लेके जब आगे बढ़े तो दमिश्क का मैदान सजा हुआ था, पूरा बाज़ार दुल्हन की तरह सजाए हुए थे। किसी को पता ना था कि हुजूर की शहज़ादियाँ हैं। अगर किसी को ना पता था कि ये कौन लोग हैं, बस बताया गया था कि ये वो लोग हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत किए, उनके सरे उनकी औरतों को कनीज़ बनाया गया है। किसी को पता ना था कि हुजूर की शहज़ादियाँ हैं। तो औरतें छत पे, सारी औरतें खड़ के तमाशा देख रही थी, सारी औरतें तमाशा देख रही थी।
तो उसमें से एक खातून ने कहा कि काफ़िला है, जाओ कुछ ज़रूरत के सामान उनको चाहिए। अपने नौकर को भेजा, कहा जाके पूछो कोई चीज़ की ज़रूरत तो मैं भेज देती हूँ। उस खातून का नाम फ़िज़्ज़ा है। क्या नाम है? तो वो आई तो अपने नौकर से कुछ खजूरें, चादरें, जो भी ज़रूरत का सामान था उन्होंने भेजा। भेजने के बाद थोड़ी देर बाद वो खातून खुद आ गई। तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं, करबला से लेकर दमिश्क के मैदान तक कोई मेरा पुरसाने हाल ना था। ए खातून, तुम मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हो? हर कोई मेरा तमाशा देखा है, लेकिन मेरे साथ कोई हमदर्दी ना किया। तुम मेरे साथ इतना हुस्न सलूक क्यों कर रही हो? तो खातून ने कहा कि मैं नहीं जानती कि आप लोग कौन हैं। उस खातून ने कहा, मैं नहीं जानती आप लोग कौन है, लेकिन जब मैं जवान थी तो सैयदा खातून जन्नत हते फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैं नौकरानी थी। जब मैं वहाँ से नौकरी छोड़ के आने लगी तो मैंने कहा, बीबी मेरे लिए कुछ वसीयत कर दे, मेरे लिए कुछ वसीयत कर दे। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें जाओ, तुम सलामत रहना मुल्क शाम में, दमिश्क में, जब तुम्हें कभी कैदी नज़र आए तुम उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो उनके कौल को अपना रही हूँ, बाकी मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। तो सैयदा ज़ैनब कहती हैं, ए बीबी, इसके बदले में आपको क्या चाहिए? इसके बदले में आपको हम क्या दे सकते हैं कैदी लोग? तो उस खातून ने कहा कि जब मैं जवान थी तो मैं ये भी सुनी हूँ कि सैयदा का विसाल हो चुका है, उनके बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन का विसाल हो गया है, उनके साहबजादे छोटे हज़रत इमाम हुसैन, उनकी एक साहबजादी सैयदा ज़ैनब थी, वो छोटी छोटी थी जब मैं देखी थी। अब वो, ए बीबी मेरे लिए दुआ कर दे कि ज़िंदगी में कभी उनसे मेरी मुलाकात हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब कहती है, बीबी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। जो नेज़े पे देख रहे हो हुसैन है, ये जो सामने देख रहे हो ये ज़ैनब है। चीखें निकल गई। और इतने में एक सहाबी रसूल जिनका नाम सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनका नाम सहल बिन साद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी काम से वो फ़लस्तीन जा रहे थे, बैतुल मक़दिस जा रहे थे। तो रास्ते में ये दमिश्क का मैदान पड़ता है। जब वहाँ पहुँचे तो शहर को पूरा सजाया हुआ गया था, दुल्हन की तरह सजाया गया था। तो एक शामी के करीब पहुँचे तो पूछे कि क्या तुम्हारी कोई आज इलाक़ाई ईद है जो तुम इस शहर को दुल्हन की तरह सजाए हो? तो शामी ने कहा, तो लग रहा है तुम यहाँ मुल्क शाम के रहने वाले नहीं हो, तो साहब रसूल ने कहा, नहीं, मैं तो मदीने से आया हूँ, कुछ काम से फ़लस्तीन जा रहा था। तो बोले, उस शामी ने कहा कि कुछ बागी हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की, ये उनके सर हैं, ये उनकी कनीज़ें हैं। तो वो साहबी रसूल देखा था हुजूर के कंधों पर सवारी करते हुए, देखा था इमाम हुसैन। जब करीब पहुँचे तो उसको जब सर को देखते हैं करीब से तो कहते हैं, इनका चेहरा तो इमाम हुसैन से मिलता है। चीखें निकल गई। तो शामी खड़ा था बाजू, बोले तुम्हें पता नहीं, ये ख़ुद इमाम हुसैन है। यजीद का दरबार लगा था, फिर उस काफ़िले के साथ वो होने के बाद जब दरबार में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं कि यजीद शराब में दूध था। शराब में, बस 2 मिनट में अपने गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ मैं। शराब में दूध था, शतरंज खेल रहा था। जब ये पूरा काफ़िला उसके दरबार में हाजिर हुआ तो शतरंज खेल रहा था, पूछ रहा था ये कौन है, सबको बार बार नाम ले रहा था। जब सैयदा सुकैना की बारी आई, सैयदा सकीना की, तो बोली ये बच्ची बोलती क्यों नहीं है, ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये हुसैन के सीने पर सोने वाले उनके शहजादी सैयदा सकीना हैं। बोले ये क्यों नहीं बोलती है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि कमबख्त इस शहजादी के गले में जो रस्सा है वो बहुत टाइट है, कोई उसको ढीला करे तब तो वो तुमसे बात करे, तो उसने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसके रस्सी को ढीला करो। तो सैयदा सुकैना ने अपनी फूफी जान सैयदा ज़ैनब से लिपट गई और कहने लगी
कि ये फातिमा की बेटी है, किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लगेगा, मर जाएगी बतूल की ज़हरा, लेकिन ये किसी गैर मर्द का हाथ लगने नहीं देगी। फिर यजीद ने कहा, कैसा लगा मेरा मंज़र, कैसा लगा मेरा मंज़र? सैयदा सुकैना ने कहा कि तुम्हारा मंज़र जो था मैंने देख लिया, कल क़यामत के दिन हमारी बारी भी आने वाली है, हम भी बताएंगे हमारा मंज़र क्या है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की है ज़माना हुसैन का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। रब की बारगाह में दुआ है, मौला बोलने में कोई गलती हो तो अपने महबूब सदके माफ़ अता फ़रमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।